क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? भगवान परशुराम। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं। क्या आप जानते हैं भगवान परशुराम की जन्मस्थली कहाँ है? परशुराम शिव जी के इतने बड़े भक्त क्यों थे? तो दोस्तों, आज हम लोग भगवान परशुराम जी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों उनको विष्णु जी का छठा अवतार कहा गया है और इस बात में कितनी सच्चाई है कि परशुराम जी का जन्म जानापाव कुटी में हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में श्री परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। माता रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को भगवान परशुराम जी का जन्म जानापाव के पर्वत में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। तो दोस्तों, भगवान परशुराम जी को संरक्षण के देवता, धर्म के रक्षक, कर्म के दाता और पर ब्रह्म सर्वोच्च प्राणी कहा गया है। तो कुछ दिन पहले हम गए थे जानापाव और इस बात को जानने की बड़ी इच्छा थी कि क्या यह इतिहास सही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अभी जानापाव कुटी भगवान परशुराम जी की तपोस्थली, जो कि इनकी जन्मभूमि भी कही गई है, यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे ये जो प्रांगण है बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे एक कुंड भी है। तो दोस्तों, जानापाव पहुंचकर हमारी मुलाकात हुई महाराज ओम प्रकाश व्यास जी से। तो आज हम लोग जानते हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के बारे में। महाराज जी, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम। महाराज जी, हम इंदौर से आए हैं और हम यहाँ की जो पावन धरा है, यानी कि परशुराम जी की जन्मभूमि या किस विशेषता के रूप में जानी जाती है, हम वो जानने के लिए आए हैं। तो आप इसकी विशेषता बताएं, यहाँ पे क्या ऐसी विशेषता है जिसके कारण भगवान परशुराम जी को यहाँ पे पूजा जाता है, और यहाँ पे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में विस्तार से बता दीजिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, मैं प्रमाणिक रूप से बताता हूँ कि शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार यहाँ पर जो भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, इसके कई प्रमाण हैं। क्योंकि विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली मानी जाती है। और इसी के पास में अगर कभी हम बात करते हैं, थोड़ा सी दूर पे 70 किलोमीटर दूर जाकर तो महिष्मती नगरी थी, वहीं सहस्त्रबाहु का राज्य था। तो ज़्यादा दूर नहीं, और उसी के पास नीचे की तरफ नर्मदा नदी है। तो ये कुछ प्रमाण। और दूसरा, भगवान परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि ऋषि जो थे, वे बहुत बड़े शल्य चिकित्सक माने जाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर बहुत सारी औषधियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये यहाँ पर भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। दूसरी बात, रेणुका मैया स्वयं औषधि का ज्ञान था। अब रेणुका मैया भगवान परशुराम जी की माता थी। तो ऐसी परिस्थिति में ये प्रमाणित होता है कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। अब यदि जन्मस्थली है तो स्वाभाविक रूप से जमदग्नि ऋषि और रेणुका मैया दोनों की तपोस्थली भी है। और यहीं पर कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय जो है, भगवान इंद्र ने प्रसन्न होकर जमदग्नि ऋषि को दी थी। और जब वो सहस्त्रबाहु जब यहाँ आया, अब सहस्त्रबाहु यहाँ क्यों आया, वो भी एक कारण बताइए। राजा प्रसेनजीत की दो बेटियां थी, रेणुका और वेणुका। तो रेणुका जमदग्नि ऋषि को दी थी और वेणुका जो थी वो सहस्त्रबाहु को दी थी। तो अब यहाँ तो दोनों इसमें संबंध हुए साड़ू भाई का। तो साड़ू भाई अपने मिलने आता है वैभव के देखने के लिए। स्वाभाविक एक मन में अहंकार की भावना, मद की भावना आ ही जाती है। मैं अपने साड़ू भाई से मिलने जाऊँगा, अपना वैभव दिखाऊंगा कि मेरे पास इतनी सेनाएं हैं, देखता हूँ कितना मेरा स्वागत सत्कार कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब यहाँ देखा तो सब हजारों सैनिक के साथ आए, दल बल के साथ में। तो यहाँ देखा तो यहाँ तो बड़े सोने चांदी के पाट लगे हैं और उस पर सोने की थाली कटोरी है, और उसमें जैसा मन में इच्छा हो रही कि मुझे आज तो ये व्यंजन खाना है, उसी व्यंजन को वहाँ पर थाली में परोसा दिख रहा है। तो बड़ा आश्चर्य किया कि एक इतने वन में एक ऋषि के पास में इतने सारे व्यंजन, 56 प्रकार के भोजन ऐसे कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? ये तो असंभव है। राजा के पास इतना नहीं है जितना इनके पास में, ऐसा क्या वैभव है, ऐसी समृद्धि कहाँ से है? तो ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने राजा ने जमदग्नि ऋषि से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भगवान इंद्र के द्वारा प्रदत्त नंदिनी गाय है, उसी की कृपा से हमारे यहाँ पर ये सब धन धान्य मिलता है। अब उनके मन में लालच आया, उन्होंने कहा मैं तो ले जाऊँगा। तो फिर कुछ समय बाद में जब राजा ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, प्यार से नहीं माने कि नहीं देंगे, तो ज़बरदस्ती छीन कर जमदग्नि ऋषि की हत्या करके महिष्मती नगरी अपनी नगरी में लेकर के चले गए। उसके बाद में जब सहस्त्रबाहु अपने राज्य में था तो परशुराम जी का आवाहन किया। परशुराम जी यहाँ नहीं थे, क्योंकि परशुराम जी
अन्य अन्य जैसे महेंद्रगिरी पर्वत है, द्रोणागिरी पर्वत है, इन कई अलग अलग पर्वतों पर उन्होंने तपस्या की। वो वहाँ चले गए और फिर ऐसे 21 राजाओं को उन्होंने मारा। अब यहाँ पर कई किंवदंतियाँ भी कही गई कि उन्होंने क्षत्रियों का विध्वंस किया। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि ये केवल एक कथानक तय किया गया था, जिसको कहते हैं हम नैरेटिव सेट किया गया था कि हम हिंदू समाज में विघटन करते जाएं तो राजपूत और ब्राह्मण लड़ते रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण कुल शिरोमणि भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारा, यहाँ ऐसी बात होगी। लेकिन वास्तव में हुआ ये था, सबसे पहले राजा प्रसेनजीत की लड़की कौन थी? रेणुका। तो राजा प्रसेनजीत क्षत्रिय थे, अपने नाना जी को मारा होगा? नहीं। उनकी दादी का नाम था सत्यवती। अब सत्यवती जो थी वो राजा गाधी की पुत्री थी। राजा गाधी क्षत्रिय थे। अब यहाँ नाना दादा भी जो थे वो भी क्षत्रिय थे। उस समय में भगवान राम की 39वीं पीढ़ी में राम हुए थे। उसी पीढ़ी के अंतर्गत भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप ने अपनी सेनाएं परशुराम जी को युद्ध के लिए दी थी। इन सभी कारणों से ये नहीं कर सकता कि उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया, उन्होंने तो दुष्टों का नाश किया। और संस्कृत में कई श्लोक भी आए कि निर्दस्यु हीना, ऐसे लुटेरों से हीन कर दिया पृथ्वी को। तो यहाँ पर भगवान परशुराम जी ने ये एक धर्म की स्थापना भी की। और ये भी बहुत बड़ी बात कही गई कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार वो व्यक्ति बन जाता है। मान लीजिए भगवान परशुराम जी ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र उठा लिया तो क्षत्रिय कहलाए। अब यहाँ पर वो ब्राह्मण नहीं रहे, अब वो क्षत्रिय कहलाएंगे। दूसरा कारण था, ऐसे ही इनके मामा जो थे उनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र क्षत्रिय थे। उन्होंने सारा राजपाट छोड़कर ऋषि धर्म अपनाने के बाद में भी ये बात था कि ब्रह्म ऋषि किसे कहा जाएगा? जो ब्राह्मण होगा और वही ब्रह्म ऋषि कहलाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ? वो तो क्षत्रिय थे, अब कैसे ब्रह्म ऋषि होंगे? लेकिन स्वाभाविक था कि आपके कर्मानुसार आप में जितनी तपस्या होगी उसी अनुसार आप वो बन जाएंगे। तो ब्राह्मण प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, तो फिर विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बने। ये कारण है। महाराज जी, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि जैसे ये किस प्रकार से हमें पता चला कि ये जो यानी जाना पाव कुटी है, ये परशुराम जी की जन्मस्थली और तपोभूमि रही है। यहाँ का यानी कि जो बोलते हैं खोज किसने की, कौन सबसे पहले आए, उन्होंने इस चीज़ को पहचाना और देखा? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं भगवान शिव का मंदिर। अगर आप दर्शन करने गए थे, वो दर्शन करने पर सबसे प्राचीन मंदिर है। अब ये कितने पुराना है ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन उसके जो मंदिर का जो बाहर जब कुछ लोग 3-4 साल पहले कुछ लोग आए थे, दिल्ली से एक टीम आई थी जिन्होंने कार्बन डेटिंग किया था। तो मंदिर के आसपास पर कार्बन डेटिंग किया तो वो 2500 से 3000 वर्ष पुराना उन्होंने बताया। इतना साल पुराना वो मंदिर है, लेकिन वो शिवलिंग कितना पुराना ये नहीं पता है। हो सकता है कई बार का विध्वंस भी होगा और कॉपी से बना भी होगा। तो यहाँ पर पद्म पुराण, महाभारत, महापुराण, अन्य कई ग्रंथों में ऐसे थोड़े वर्णन दिया गया है। उसमें ऐसा आप अगर कभी पढ़ेंगे तो कालिदास का पूर्व में भी उसका वर्णन है। अब कालिदास 400 साल पहले ही है, लेकिन उसको हम ऑथेंटिक नहीं मानते, लेकिन प्राकृतिक चित्रण के बारे में अगर कभी हम कहें तो इसके बारे में उसका वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं उसमें। पद्म पुराण में इसका है, अन्य महाभारत में आपको मिलेगा, रामायण में उसका वर्णन मिलेगा आपको, अन्य बहुत सारे ग्रंथ हैं, इनमें आपको ब्रह्मांड पुराण में मिल जाएगा। इसके बाद में आपका कल्पसूत्र है जी, परशुराम कल्पसूत्र, उसमें आपको वर्णन मिल जाएगा। तो ऐसे कई छोटे छोटे ग्रंथों के बाद में हम जब देखा तो यहाँ पर क्या है कि ऋषि मुनि जो है परंपरा जो करीब 100-150 साल से पुरानी रही है, ऋषि परंपरा रही है। लेकिन हो सकता है उजाड़ भी हुआ होगा, वापस से बना भी होगा। लेकिन हमने अभी तक जो हमारे गुरु महाराज जी जितने भी पुराने हैं, इन्होंने करीब उनका इतिहास जो है 100 साल से ऊपर का है। ये जो महाराज जी हैं अपने, ये 103 वर्ष के होकर ब्रह्मलीन हुए हैं जी। तो अब सोचिएगा, अभी इतने बचपन से ही यहीं पर थे, तो अब सोचिएगा काफ़ी समय पुराना उनका दादा गुरु वगैरह रहे हों। जैसे हमारे यहाँ दादाजी होते हैं, इनके गुरु के गुरु को दादा गुरु कहते हैं, परदादा गुरु ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने ये सब सारा जब इतने साल रहे हैं तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल बीहड़ था। अब बीहड़ थे, स्वाभाविक है, कोई आना जाना नहीं था। पर लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ मंदिर है, आने जाने लगे।
और फिर क्या अलग अलग ग्रंथों में इसमें रखा कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर भगवान परशुराम ने जन्म लिया था। तो फिर ऐसे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ग्रंथों से लेकर तब पता चला। तो अभी कुछ समय पहले एक चेन्नई से एक टीम आई थी, परशुराम शोधपीठ जी, उन सब ने सारे मंदिरों पे जाकर उन्होंने शोध किया था। अलग अलग मंदिरों में, भारत के बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ पर भगवान परशुराम जी का जन्मस्थली है। लेकिन सब उनमें शोध करने के बाद में पिछले ही वर्ष की बात है, उन्होंने ये तय किया कि यही परशुराम की जन्मस्थली है। अन्य जगह पर ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, ना ऐसा कोई भौगोलिक परिवर्तन। हम लोग कैसे पहचानेंगे? कोई स्ट्रक्चर बना होगा, आपने लिखा होगा कि विद्यालय, तो आप पहचान जाएंगे, किंतु परशुराम जी का जन्मस्थल ऐसे पहचाना जाएगा कि ग्रंथों में जो वर्णन है उसी को हम आधार मानकर हम ये बता सकते हैं। तो मैंने आपको तो 2-3 चीजें पहले ही बता चुका हूँ कि औषधियों का भंडार है, औषधि के डॉक्टर भी थे वो। तो ऐसे कई प्रमाण है छोटे मोटे। स्वाभाविक उसी के नजदीक राजा सहस्त्रबाहु का राज्य था। तो स्वाभाविक यहाँ से 70 किलोमीटर दूर महेश्वर है, तो वही महिष्मती नगरी थी उसकी। और वहीं राजा सहस्त्रबाहु रहता था। तो ये चीजें, कुछ चीजें जो है समानता से रूप से दिखती हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये परशुराम जी की जन्मस्थली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो महाराज जी ने अभी कुछ देर पहले बताया था, जो परशुराम जी का परशु है वो यहाँ पे रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मसंत महंत श्री ब्रह्मी आनंद जी महाराज हैं, जो कि 103 वर्ष की तपस्या के बाद ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तो उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगाई गई है। और ये परशुराम जी का परशु यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत औषधियाँ तो कई प्रकार की हैं, बहुत औषधियाँ हैं। ये तो ऐसे जीवन दान देने वाली, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो संजीवनी बूटी है। लेकिन यहाँ औषधियाँ हैं, जिसको हमने एक औषधि का मैं आप नाम बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारी औषधियाँ हैं, लेकिन एक औषधि है पुनर्नवा जी। पुनर्नवा का छाल, पत्ते, जड़, तना और बीज वगैरह जो फल फूल है, ऐसे 5 तत्व जो हैं उसके, आप यूँ समझ लीजिए कि आपके 5 तत्व हैं जी। उन 5 तत्वों को वो प्रतिनिधित्व करता है। कैसे? आपकी बॉडी की सेल्स जो हैं वो लगभग 2 से 2.5, 3 साल, 4 साल तक जीवित रहती हैं। उसके बाद में मर जाती है और पुनः जीवित हो जाती है। तो हमारे एक अंदर शरीर में एक स्पाइक प्रोटीन होता है, उसी प्रोटीन में से थोड़ा सा हिस्सा कट जाता है। आप समझ लीजिए एक इतने बड़ी रस्सी है, जब हमारे शरीर के अंदर से जब सेल्स बनती है तो वो थोड़ा सा कट जाता है। ऐसे करते करते वो खत्म हो जाती है। और लास्ट में जब वो पूरा बचता है तो फिर उसके बाद सेल्स खत्म हो जाती है। फिर व्यक्ति को बुढ़ापा भी आने लग जाता है और ऐसे करके वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सारी सेल्स मरते लग जाती है, एकदम से नहीं मरता है, धीरे धीरे। तो ये पुनर्नवा की जो जड़ है, पत्ते हैं, यदि अगर कभी इसका सेवन यदि सही मात्रा में किया जाए तो व्यक्ति की जो सेल्स की उम्र है वो दुगनी हो जाएगी। मतलब व्यक्ति अगर कभी 60 साल जीता है तो 120 साल जिएगा जी। तो ऐसी कई प्रकार की औषधियाँ हैं। यहाँ अपामार्ग मिलेगी आपको। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनकी औषधियाँ जो है वो कई प्रकार की बीमारियों को साफ करती हैं। जैसे लकवा जैसी बीमारियाँ हैं, आपको बवासीर जैसी बीमारियाँ हैं, पाइल्स वगैरह जो हो जाता है, और ये इस टाइप की बीमारियाँ हैं। आपको इसमें जिनको पीलिया हो जाता है जी, उसकी माला बनाने की यहाँ औषधियाँ मिलती हैं। तुलसी, बहुत सारी बड़ी औषधियाँ हैं। नीम के वृक्ष बहुत हैं। नीम के वृक्ष तो आप जानते हैं कि औषधियों से भरे हैं। तो ये सब सारे वृक्ष जो हैं, कुछ कॉमन है जो हम लोग जानते हैं, कुछ भी हम लोग जानते नहीं हैं। और क्या, जंगल में आप भटकोगे तो आपको सब सारी चीज़ें मिलेगी। यहाँ हमारे उज्जैन से आयुर्वेदाचार्य आए थे, उन्होंने कई प्रकार की औषधियों को हमको दिया भी है। उन्होंने कई औषधियाँ दी। तो हमारा एक प्रस्ताव है कि यहाँ पर एक औषधियों का गार्डन बने, हर्बल गार्डन बने। तो उसमें कई प्रकार की ऐसी औषधियाँ जो दुर्लभ हैं वो यहाँ पर बनानी चाहिए, क्योंकि ये परशुराम जी की जन्मस्थली है और जमदग्नि ऋषि की तपस्थली है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर हम इसको डेवलप करेंगे। महाराज जी, आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट जिससे लोग आपको फॉलो कर सकें? ओम प्रकाश व्यास के नाम से मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है जी। ओम प्रकाश व्यास नाम से ही मेरा फेसबुक पे चैनल है जी। इंस्टाग्राम पे भी वही उसी नाम पे है जी। दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। महाराज जी का जो सोशल मीडिया का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने में मिल जाएगा। तो महाराज जी को भी सपोर्ट करें आप लोग। इनके द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिलेगी और सुनने के लिए मिलेगी, जिससे आपको अपने जीवन का अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। महाराज जी, बहुत लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन रहता है कि जो परशुराम जी हैं वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे,
तो वो किस प्रकार से उनके भक्त बने और शिव जी के इतने प्रिय शिष्य वो कैसे बने, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। क्योंकि लोगों को इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, सही बताते हैं, गलत बताते हैं। तो अगर आप इसको विस्तार से बता सकें तो। ये भूलोक है जी। भूलोक में जिसको भी जन्म लेता है उसको साधारण मनुष्य की तरह ही व्यवहार करना पड़ता है। भगवान विष्णु के पास अपार शक्तियाँ हैं जी। वो सब कुछ कर सकते हैं, किंतु आप सोचिएगा, जब आप एक दिमाग पर जोर डालिएगा, कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन पे आता है तो उसे शिक्षा भी ग्रहण करना पड़ती है, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में शस्त्र की विद्या और जो आपको विजय पराजय सब सारा सहन करना पड़ता है, एक साधारण मनुष्य की तरह करना पड़ता है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए उसमें सारे में संघर्ष किया उन्होंने। तो यहाँ पर जो भगवान परशुराम जी जो हुए थे उनके पास में असीमित शक्तियाँ तो थी, लेकिन ऐसी शक्तियाँ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जब किसी दुष्टात्मा से लड़ा जाता है तो वो भी उतना ही प्रतापी राजा होता है, क्योंकि भगवान का जन्म लेना वो उससे भी बड़ा होता है। तो फिर भगवान को ऐसा लिया जाता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तीनों शक्तियाँ, सत रज तम तीन वाला, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसी तीनों शक्तियों को अपने पास में रखा जाता है। उसके साथ में फिर ऐसे देवताओं की सहायता ली जाती है। स्वयं भगवान स्वयं नहीं कर सकते, मतलब ब्रह्म का जो है, ब्रह्म का तेज तो आपको था ही सही परशुराम जी के पास में। दूसरा, शक्ति नहीं थी, तो शक्ति किससे मिलेगी आपको? भगवान शिव से। तो भगवान शिव की हजारों वर्ष तपस्या की है उन्होंने। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद में 4 धनुष मिले उन्हें। जब 4 धनुष उन्हें प्राप्त हुए तो 4 धनुष भगवान शिव ने उन्हें प्रदान किए और 1 परशु दिया जी। तो 2 धनुष जो थे, एक तो राजा जनक की पूर्वजों की सभा में रखा, जो शिव धनुष था जिसको श्री राम जी ने तोड़ा था। उसी प्रकार भगवान कृष्ण जी जो थे, कृष्णचंद्र जी के राज्यसभा में जब भगवान कृष्णचंद्र जी ने तोड़ा था, वो कंस की पूर्वजों की सभा में रखा। ये 2 हो गए। तीसरा भगवान परशुराम जी के पास स्वयं, और चौथा जो है वो अगस्त्य ऋषि को दिया था उन्होंने। अगस्त्य ऋषि को इसलिए दिया था कि वही धनुष जो है वो अगस्त्य ऋषि भगवान परशुराम जी को देंगे आने वाले त्रेतायुग के अंत में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री परशुराम। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे मिल गई है टिक्कर और सब्जी, और सभी लोग खा रहे हैं खाना। तो फटाफट खाना खा लेते हैं। तो आज की अगर बात कर जाए तो शब्दों को बयान नहीं कर सकते। ये भगवान परशुराम जी का प्रसाद है दोस्तों, और जो कि बिना लहसुन और प्याज के, जो हर किसी को नसीब में नहीं होता है। अभी हम लोग एक ऐसी पॉइंट पे खड़े हैं जो कि जाना पाव के जस्ट जो यानी कि परशुराम जी का मंदिर है उसके पीछे ही है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा सनराइज हो रहा है, इतनी खूबसूरत लोकेशन है ये। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारी प्लेस है ये। तो दोस्तों, हमने रात में यहाँ के पास में ही एक जगह थी, वहाँ पे हमने कैंपिंग की। रात को तो महाराज जी ने यहाँ के बारे में विस्तार से बताया था, और परशुराम जी की जन्मस्थली के भी बारे में बताया था कि वो किस तरह से परशुराम जी की जन्मस्थली है और उनकी तपोभूमि है। तो आप जो देख रहे हैं ये श्री परशुराम जी की नई मंदिर का यानी कि जीर्णोद्धार किया गया है, और बहुत सारे काम चल रहे हैं इधर। तो अगर आप इंदौर से हैं या इंदौर के आसपास से हैं, या आप घूमने का आसपास की जगह एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा रुचि आपके अंदर है, तो आप एक बार जाना पाव को भी ज़रूर आ सकते हैं। बहुत ही प्यारी लोकेशन है दोस्तों, और बहुत ही यहाँ पे आएंगे तो यानी सुकून भरा एहसास आपको मिलेगा। बहुत ही पीसफुल प्लेस है। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।